हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो माँ की डायरी में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब भी ठीक होगे और स्वस्थ होगे, अपनी अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होगे। तो यहाँ पे लगभग पौने 5 या 5 का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी छत पर। और सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ही अच्छा होता है, खुद के लिए देने का टाइम। तो यहाँ पे यानी कि मैं अपने लिए जब टाइम निकालती हूँ ना, सुबह का टाइम, जैसे शांति का माहौल और एकदम शांति हर तरफ, और माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है ऊपर घूमने से फिरने से। तो बस काफ़ी अच्छा लगता है छत पर टहलने से, मतलब कि सुबह के टाइम तो यहाँ पे मैं टहलती हूँ और टहलने के बाद मैं योगा वगैरह ज़रूर करती हूँ। और पूरा दिन अपने घर के लिए देते हैं और लेकिन अपने लिए पूरे दिन में कहीं भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जो कि मैं अपने लिए खुद के लिए निकाल पाती हूँ। और इसके बाद तो बच्चों के लिए स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है और झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, इसमें ही सारा टाइम निकल जाता है। और कपड़े लत्ते आप भी समझ सकते हो, घर के कितने सारे काम हैं होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं अपने लिए खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। और योगा करने से बहुत ही ज़्यादा शरीर में मतलब आलस्य दूर हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है योगा करने के बाद। एकदम से बॉडी मतलब कि डिटॉक्स हो जाती है उसी तरीके से। तो मेरा बहुत ही अच्छा लगता है योगा करने से। और ये वाली एक्सरसाइज है ना बहुत ही अच्छी है, जो कि मेरे को आज से 4 साल पहले सर्वाइकल हो गया था और मैंने पीरियड थायराइड भी कराया था, उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ था। और जब से 3 साल से यानी कि मैं अपनी योगा कर रही हूँ और ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। फ़ायदा क्या, बिल्कुल सर्वाइकल जड़ से ख़त्म हो गया है मेरा। और बहुत अच्छे से मैं ये वाली सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज करती हूँ, डेली करती हूँ इसको। और एक्सरसाइज छूट जाए लेकिन इसको डेली करती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सर्वाइकल वालों को। तो वैसे यही मैं आपको अपनी जर्नी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर लगभग 5:30 पौने 6 करीब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बेटियों को जगाती रहूँगी और अपने कामों में लग जाऊँगी, जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना और खाट बाट उठाना। तो वैसे वही काम करती हूँ। पहले मैं सबसे पहले इस खाट को भी निकाल दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी पूरे घर में झाड़ू, और बेटी भी जगा दूँगी। और बेटियाँ ना कम से कम 15 मिनट में उठ पाती हैं, काफ़ी देर तक इनको जगाना पड़ता है। और मैं इधर अपनी खाट भी उठाती रहूँगी और कपड़े भी उठा कर रख आऊँगी और बच्चों को भी जगाती रहूँगी। तो वैसे यही अपना डेली का रूटीन होता है। भाई अपना अपना करने का तरीका अलग होता है, जो मैं करती हूँ बस मैं आपके साथ वही अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे यहाँ लगभग मेरी खाट निकल गई है और अभी बेटियाँ जगी नहीं है। तो बस बेटियों को भी जगाने का काम एक बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों, बच्चों को भी जगाना। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी जग गई है और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया और अभी छोटी वाली बेटी सो ही रही है। तो बस साथ के साथ मैं अपने सारे काम करती रहती हूँ और बेटियों को भी जगाती रहती हूँ। तो इस तरीके से ही अपना काम यानी कि मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ। लगभग सारा काम करते करते ये 6 बज गए हैं। तो 6 बजे हस्बैंड जी भी चले गए थे छत पर टहलने के लिए योगा वगैरह करने। तो यहाँ पर कंबल रखा हुआ देखा, तो वैसे इसको भी सेट करके रख दूँगी और उधर बेटियाँ भी अपना नहाना धोना कर लेंगी
और बस फिर इसके बाद मैं बच्चों को लंच बनाने लग जाऊंगी। तो अभी हल्की हल्की जैसे ठंड है तो हस्बैंड जी ना कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं और उनको भारी मतलब कि चीज़ चाहिए ओढ़ने के लिए, तो वैसा अभी कंबल निकाल रखा है और इसको भी फोल्ड करके रख दूँ। और बड़ी वाली बेटी नहाकर आ गई है और छोटी वाली बेटी चली गई नहाने के लिए और मैं अपनी किचन में लग गई हूँ भागा दौड़ी करने में, जो कि सुबह के टाइम ना बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहता है। तो बस बेटी से बोल रही थी कि बेटा आप अपना नाश्ता ले जाओ, तो यहाँ पे बेटी बोल रही थी मम्मी चाय बना देती, दूध क्यों दी आपने। तो बस इनको ना बहुत ज़्यादा चाय पसंद है, अब कि मैंने सर्दियों में इनको चाय पिला दी है ना, तो अभी भी इनका मन करता रहता है चाय पीने का। तो अब मैंने इसको ना 1 महीने से दूध देना स्टार्ट कर दिया है। और बनाए थे आज लंच में आलू के पराठे, जो कि बेटी यहाँ बोल रही थी मम्मी आज आलू के पराठे बना देना। तो बस इनका नाश्ता पानी भी हो गया था और इनका लंच पैक करके भी दे दूँगी। और दोनों बेटे घर पे ही हैं, बस बेटियां ही जा रही हैं अभी इस टाइम स्कूल के लिए। एक बेटे का एडमिशन कराना है छोटे वाले बेटे का, और 10वीं के पेपर दिए बड़े वाले बेटे ने, तो वो इसलिए घर पे हैं। और सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही निकलता है कुछ। गाइज आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। और यहाँ पर बेटी मेरी हो गई थी रेडी और अब ये खुद से ही चोटी करने की कोशिश करती हैं। जब जल्दी होती है तो मेरे से करवा लेती है, वरना ये खुद ही चोटी करके चल देती हैं। तो आज काफ़ी देर हो रही थी इनको, यानी कि 5 मिनट लेट थे, तो हस्बैंड जी आ गए थे और बच्चे पीछे थे और पीछे से मैं इनको वीडियो बना रही थी। तो हस्बैंड जी इनको छोड़ के आ गए थे, तो ये लाए थे तरबूज, तो मैं तरबूज को देख रही थी कैसा है। तो रेड है खूब, मतलब कि रेड तो है, पर देखने में अभी तो मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है और खाने के बाद ही पता पड़ेगी मीठा है या नहीं। तो खरबूजे भी लेके आए थे और झाड़ू पोछा लगभग मेरे सभी काम हो गए थे और मैंने अपने कपड़े निकाले, मैं चल दी थी नहाने के लिए। और यानी कि नाश्ता पानी तो सब रेडी है, जैसे कि आटा भी लगा रखा है, पिट्ठी भी बनी रखी है। सुबह सुबह ना हाथ पैरों पे तेल लगा लेते हैं ना, तो पूरे दिन मतलब कि हाथ पैर सही रहते हैं और जो एड़ियाँ फटती हैं ना वो भी नहीं फटते अगर सुबह सुबह मैं तेल लगा लेती हूँ हाथ पैरों पे। तो बस पूजा आज मुझे करनी नहीं थी और दूर से भगवान को प्रणाम किया और लगा दी थी मैंने मशीन। अभी नाश्ता पानी मैंने किसी को दिया नहीं है क्योंकि सासू माँ भी लेटी हुई हैं और अभी बेटे भी सो रहे हैं और हस्बैंड जी गए हैं दूध लेने। तो यहाँ पे मैं चिड़ियों को दाना डाल के आ गई थी, चिड़ियों को दाना डालने के लिए गई थी और चिड़ियों को दाना डाल के और मैं आ जाऊँगी नीचे। और फिर उसके बाद मैंने दे दिया था सासू माँ का नाश्ता और बेटे अभी सो ही रहे थे, तो कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे। और इधर मैंने अपनी चादर वादर को भी आज यानी कि दूसरी चादर लगानी है, इसको हटानी है। तो बस 2-3 तीसरे दिन में यानी कि चेंज कर देती हूँ चादरों को। और यहाँ पे लगभग 9 बज रहे थे और 9 बजे यानी कि मेरे कपड़े आधे धुल गए थे आधे रह गए थे। तो और दोस्तों अभी बच्चे जगे नहीं थे, दोनों बेटे सो रहे थे, तो रात को थोड़ा देर तक ये शरारत करते रहते हैं। और यहाँ पे 9:45 बजे रहे थे, तो बस मैं आ गई थी कपड़ों को लेके। और बस सुबह ही सुबह देखो कितनी ज़्यादा धूप निकल आती है ना आजकल, धूप इतनी तेज़ हो जाती है सुबह 7 बजे से इतनी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे लगभग 10 बजने में यानी कि 15 मिनट बाकी रह गई थी। तो हस्बैंड जी को भी नाश्ता देना था क्योंकि उनको दुकान खोलनी थी और बस वो नहा के रेडी हो गए थे। फिर मैंने उनको नाश्ता दिया और इधर बच्चे भी जगे थे, दोनों को भी नाश्ता मैंने साथ के साथ सभी को दे दिया था और मैंने भी कर लिया था अपना नाश्ता पानी। तो उसके बाद की ये वीडियो है जो कि मैंने किचन को साफ़ किया था और बर्तन जो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और दोस्तों सुबह को ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जैसे कि दूध वगैरह, और जब बेटियां जाती हैं एक बार तो तब धो देती हूँ बर्तन नहाने से पहले, उसके बाद फिर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोती हूँ क्योंकि सुबह को ना बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो जब वो सभी का नाश्ता पानी हो जाता है ना तो उसके बाद मैं फिर अच्छे से मतलब कि किचन को साफ़ करती हूँ और बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के। वैसे दोपहर के जो होते हैं तो उनको तो साथ साथ के साथ धोती जाती हूँ
क्योंकि उस टाइम किसी का मतलब कि और काम नहीं होता। बस अपना ये होता है कि खाना पीना बनाना है और अपने आप ही मतलब कि साफ़ करती रहती हूँ रसोई को। तो दोस्तों सफाई मेरी सारी हो गई और यानी कि मेरी किचन भी साफ़ हो गई और मेरी गैस भी साफ़ हो गई थी। उसके बाद सारे काम यानी कि मेरे निबट गए थे। यहाँ पे उत्कर्ष आ गया था कि मम्मी तरबूज दे दो, जो पापा लेके आए थे। तो बस उसी को काट के, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ना तरबूज, तो बस इसको तरबूज भी काट के दिया। उधर मेरे यानी कि मैं वीडियो बनाने चली गई थी अपनी एडिट करने। और फिर ये है लगभग 1 बजे का टाइम, जो कि आज मैंने उड़द चने की दाल बनाई है। उड़द चने की दाल बनाई है और डालने लगी थी रोटी, जो कि उत्कर्ष के लिए और केशव के लिए खाना बनाने लग गई थी। और बीच में ही हो गया था सिलेंडर ख़त्म। तो सिलेंडर ख़त्म हुआ ना, तो सही 1 महीने के बाद मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ। तो बस वही बता रही थी। और दोस्तों आपको भी पता होगी कि मैंने चूल्हे पे कितना ज़्यादा काम किया है। शाम को लगभग मैं खाना चूल्हे पे ही बना के लेके आ रही थी जब से सिलेंडर की दिक्कत हुई है। तो अब देखी जाएगी मतलब कि कैसे सिलेंडर की पूर्ति होगी, जो कि अब 1 महीने के बाद सिलेंडर बुक हो रहा है। पहले महीने में 2 आते थे। तो बस यही सोच रही हूँ कि सिलेंडर को कैसे मतलब कि कंट्रोल में किया जाए। और शाम का खाना अब मैं यानी कि चूल्हे पे ही बना के लाऊंगी, उसके बाद ही सिलेंडर पूरा होगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने लगा दिया था सिलेंडर को और मैंने यहाँ पे सभी का यानी कि खाना पीना दे दिया था। और ये है 3 बजे का टाइम। यहाँ पे आ गई थी मेरी बेटियाँ स्कूल से। तो बस यही बोल रही थी, मम्मी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और ये छोटी है ना, बहुत ज़्यादा चुलबुली है, तो बस मेरे साथ ही ज़्यादा खुश रह